हाय गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि इक्विटी मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसी तरीके से कमोडिटी बाज़ार में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ की। एंड आई टेल यू, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद टू अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कमोडिटीज़ मार्केट. So first of all, we will cover up natural gas, and secondly we will cover the story of silver, right? सो दोस्तों, नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करें, 1250 का लॉट साइज़ एक मेगा है और 250 का लॉट साइज़ है जो कि मिनी लॉट साइज़ है। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली जो है ऐड ऑन कर सकते हैं कोई भी, राइट? नाउ मेन कंसर्न इज वाई वी आर कनेक्टिंग टुडे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली अभी रिसेंटली काफ़ी फॉल जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है नेचुरल गैस में देखा जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे करीबन मार्केट था 300 के पार, राइट, और यहाँ पे 280, और उसके बाद अगर आप देखें तो 200 के नीचे 175 रुपये भाव, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 130-32 रुपये के भाव। ठीक है, ये बात है अप्रैल 2024 की। लेकिन उसके बाद मार्केट देखिए आप 130 से चला, राइट, और अगली एक्सपायरी यानी कि मई मंथ की एक्सपायरी में बढ़ता हुआ, राइट, और कहाँ पे पहुँच गया 260 रुपये के पास। अब पिछला कुछ अगर डेटा आप देखोगे तो ये देखिए, ये 260 रुपये के पास ना एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है जो कि तोड़ ही नहीं पा रहा है काफ़ी लंबे समय से, राइट। तो अपने को इस रेजिस्टेंस लेवल से क्या पता लग रहा है कि मार्केट में ना यहाँ पे आते ही जो है वो दम निकल जाता है बाज़ार का, राइट। मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, यानी कि इसके ऊपर जब मार्केट जिस दिन भी जाएगा ना, तब उसमें जो है ऊपर के प्राइसेस के लिए कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डाउन साइड पे अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। सिल्वर के बारे में आपको एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से जो है लेवल्स बताऊंगा, और साथ ही नेचुरल गैस में भी आपको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से जो है, मैं डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खरीद लो बेच लो ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट इज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्क्रीट लेवल्स के ऊपर। कॉन्क्रीट अभी तक हम लोग डे चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो डे चार्ट के ऊपर क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है उसको देखते हैं पहले। तो सपोर्ट कहाँ दिख रहा है डे चार्ट के ऊपर? 166 के पास, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस में 260 रुपये के पार। सो मुद्दा ये है कि अब और क्या दिख रहा है वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर, वो भी एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं लेवल्स के बारे में। अब देखिए वीकली बेसिस पे क्या गणित कहता है, वीकली बेसिस पे क्या मैथमेटिक्स बोल रहा है चार्ट का। यस, तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो लेवल्स कहीं यहीं आसपास 260 265 के पास जो है आपका रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट देखिए आप कहाँ पे आ रही है मेजर सपोर्ट। अगर आप देखें 112-13 रुपये भाव, और उसके बाद 135 एंड देन 160। देखिए 2-3 सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। मेजर एक ये, इसको जो मेजर है हम लोग उसको ग्रीन कर देते हैं, राइट, और ग्रीन को भी राइट फॉर पी एक्स है पहले से ही, ओके। तो सेकंड जो लेवल है वो करीबन यहाँ पर बनता है, यहाँ पर। तो सेकंड लेवल को हम लोग दे देते हैं कलर जो है ब्लैक, ओके। सो ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट फॉल करती है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं। और ध्यान से एक चीज़ देखिए आप, मार्केट क्या हो रहा है जब भी मार्केट इस लेवल को छू रहा है, किस लेवल को? 167 के लेवल को जब भी ये टेस्ट कर रहा है तो मार्केट आपका ऊपर जाता है 270 रुपये तक। यहाँ पर 329 रुपये गया है, ठीक है। और मार्केट ने जब इसको फिर से टेस्ट किया तो फिर से ये काफ़ी ऊपर की तरफ गया, और ये एक आपका 300 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये 300 रुपये के आसपास और ये 265 रुपये के आसपास।
अभी मार्केट फिर से वहीं आसपास घूम रहा है। तो अभी पिक्चर क्या है बेसिकली, अगर तो मार्केट जा रहा है आपका 130 रुपये के आसपास, 130 134 के आसपास, तो मार्केट जो है जो पुश कर रहा है आगे प्राइसेस को, वो अगर आप देखें तो ये देखिए 130-35 रुपये भाव आया, मार्केट गया 250 तक, वापस आया नीचे, राइट, फिर यहीं पे घुमा और वापस फिर उसके बाद 300 रुपये के ऊपर, राइट। तो जब भी मार्केट जो है प्राइसेस अगर आप देखें 160 रुपये के पास के लेवल्स पे मार्केट ऊपर 260 के लेवल पे टेस्ट करता है, लेकिन अगर 130 रुपये के लेवल पे मार्केट टेस्ट करता है तो मार्केट का जो स्पाइक है वो अगर आप देखें ध्यान से तो ये करीबन 130 रुपये के आसपास टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से, शानदार तरीके से तो वो जो है काफ़ी ऊपर की तरफ निकल गया, करीबन 400 के लेवल भी क्रॉस कर गया, राइट। तो हालांकि इतने मेजर लेवल जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, राइट। तो मार्केट में एक जो है लंबे समय के लिए ज़्यादातर आपको कमोडिटीज़ बाज़ार में ना रेंज ही मिलेगी पकड़ने के लिए। आप देखिए यहाँ पे रेंज ही है एक, ये देख लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम जो है 250 270 सौदा आया और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम अगर आप देखेंगे तो 160-65 रुपये मार्केट नीचे की तरफ आया और बहुत कम लेवल पे मार्केट जो है 130-35 रुपये के भाव दिखाया और बिल्कुल रेयर दिखाया 112 रुपये के आसपास, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रेंज क्या बन रही है 250 से 160 रुपये के पास। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो मार्केट 160 रुपये से फिर से बाउंस बैक किया, ये देखिए मैं सारा ड्राइंग एक बार रब कर दे रहा हूँ, राइट। तो अभी अगर आप देखें तो तब मैंने ये पूरी चीज़ें क्लियर करने के लिए ही आपको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जा करके दिखाया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये 160 रुपये के आसपास के लेवल और मार्केट जो है उसके बाद ये 15 अप्रैल और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो 250 रुपये से ही मार्केट फिर से फॉल किया। नाउ अभी क्या सिचुएशन है ये देखिए 160 रुपये के लेवल से मार्केट कहाँ पे पहुँच गया, अभी 190 रुपये के पास पहुँच गया यहाँ पे। 160 रुपये के लेवल से हम लोग क्या देख रहे थे पीछे बैकग्राउंड में, हम लोग देख रहे थे कि 160 के लेवल से बाज़ार कहाँ चला जाता था, एक्चुअल में 260 रुपये के पास। तो क्या नेचुरल गैस में अभी जो लेवल्स करंटली चल रहे हैं 180-85 रुपये के आसपास मार्केट जो ट्रेड कर रहा है बीच में, तो क्या मार्केट अब 160 के लेवल से जब ऊपर आया है तो क्या 260 क्रॉस करेगा? थोड़ा सा स्टडी आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरा स्टडी तो यही कहता है कि बहुत हायर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आपका फिर से 260 के लेवल क्रॉस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, राइट। क्रॉस करने की बात दूर है, टेस्ट करने की बात सही लग रही है करीबन मार्केट में। एक महीने का कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। देखिए मेजर लेवल क्या है 136 रुपये, वाओ। मंथली कैंडल में अगर आप देखें तो और क्लैरिटी मिल रही है अपने को। यहाँ पे 130-32 रुपये के लेवल जो है अपना सपोर्ट लेवल है, ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 300 रुपये का लेवल जो है बहुत ही मेजर रजिस्टेंस बना के बैठा है बाजार, और उसके नीचे रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है ये भी देख लीजिए। तो उसके नीचे रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 250, 55, 260 रुपये के पास। तो ओवरऑल पिक्चर नेचुरल गैस में अभी अगर आप देखेंगे फिर से मार्केट जो है इन लेवल्स को छू करके करीबन वापसी दिखा रहा है। दोस्तों नेचुरल गैस में मिनी लॉट साइज़ भी अवेलेबल है, मेगा लॉट साइज़ भी अवेलेबल है। तो अपॉर्चुनिटी जो है इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि 160 से फिर से 260 रुपये का एक ट्रिगर प्राइस यहाँ पे मार्केट में देखा जा सकता है। तो बाकी का फैसला आपके हाथों में है। मैंने आपको लेवल्स बताए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, और उन्हीं दिनों में बताया आपको जब मार्केट लास्ट अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे पिछले कुछ टाइम पीरियड का तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी किस तरीके के बाउंस बैक इन्हीं लेवल से देखने को मिले। अगर आप देखें, गौर फरमाएं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे दिखेगी। तो आप देखिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अभी एक अपॉर्चुनिटी बना करके खड़ा है। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर के बारे में। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं
सो बेसिकली बॉम्बार्ड अपॉर्चुनिटी है कमोडिटीज़ बाज़ार में भी, ऐसी बात नहीं है कि अकेले इक्विटी मार्केट में ही अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों सिल्वर का लॉट साइज़ देखिए आप, 30 kg, 1 kg, 5 kg, 3 लॉट साइज़ है। आपका जैसा पॉकेट अलाउ करता है उस तरीके से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे शानदार और बढ़िया जो लेवल निकल करके आ रहा है, अगर आप देखें सिल्वर का लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था ना, मेजर रेजिस्टेंस लेवल, आप उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको एक पिक्चर और दिखाई देगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। माय गॉड, ये दिस पिक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, राइट। ये देखिए, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था सिल्वर का, जो कि काफ़ी महीनों भर मेंटेन रहा, बना रहा। इसके ऊपर मार्केट जाता ही नहीं था, और जब जाता था तो वापस से नीचे की तरफ धकेल दिया जाता था। आप देख सकते हैं ये लेवल क्या है, 77-78,000 के लेवल थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ने इसको बहुत ही शानदार तरीके से मार्च मंथ, अप्रैल महीने में ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद मार्केट निकल गया अलग ही रास्ते पे, राइट। नाउ द अपॉर्चुनिटी इन सिल्वर कि वो उसको फिर से रीटेस्ट करने के लिए आ गया है। आप देखिए यहाँ पे 78,000 का लेवल, जो कि मार्केट में पिछला ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, वो वापस से मार्केट रीटेस्ट करने आया। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी इस तरह का रीटेस्टिंग होता है ऊपर से, ऊपर के लेवलों से जब भी इस तरह का रीटेस्टिंग होता है, तो मार्केट अगर ऊपर चली जाए, रीटेस्ट वाली कैंडल को अगर वो जो है उसके हाई से ऊपर निकल आए, तो रीटेस्ट वाली कैंडल कौन सी है, तो ये वाली वो कैंडल है, और इसके हाई से मार्केट अभी ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, बढ़िया सिग्नल है। 80,164 के आसपास के ऊपर रहेगा मार्केट, तो बहुत ही बढ़िया सिल्वर रहेगा। एंड इट कुड बी चांसेस, राइट, कि मार्केट आपका जो है यहाँ से करीबन 87, 88 और पॉसिबिलिटी 90,000 भी दोबारा से सिल्वर के अंदर रीटेस्ट होता हुआ आप देख सकते हैं। दोस्तों इतना स्टडी आपको कोई नहीं देने वाला, आपको कोई नहीं बताएगा अपफ्रंट आके। एंड तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि इक्विटी मार्केट के अलावा कमोडिटीज़ मार्केट में भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि थोड़ा सा इस पर होमवर्क करने की, समझने की कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है। देखिए मैंने गोल्ड कवर नहीं किया, मैंने क्रूड ऑयल कवर नहीं किया। वाई, क्यों नहीं कवर किया हमने आज की स्टोरी में? रीज़न क्या है, अगर आप देखें तो उनका पैटर्न समझ से बहुत ज़्यादा परे है। अगर आप देखें तो इसमें जो है अभी समझने वाला ऐसा कुछ भी इंडिकेटर जो है अभी क्लीन साइड से अगर बात करें तो नहीं बन रहा, सही ढंग से नहीं बन रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे क्रूड ऑयल पहले डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये ना एक्चुअल में ना कोई दिशा नहीं यहाँ पे डिफाइन हो रही है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिशा थी एक, तो यहाँ पे साइडवेज करवाया और यहाँ पे ऊपर बाउंस बैक किया। सो यहाँ पे बेसिकली अनडायरेक्शनल सा बाज़ार लग रहा है। यही रीज़न है कि हमने इस स्टोरी को बिल्कुल भी कवर अप नहीं किया। हम वही स्टोरी कवर अप करेंगे कि जहाँ पर मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज़ या मार्केट में दम लग रहा है। तो दोस्तों दम जो है अभी फ़िलहाल नेचुरल गैस और सिल्वर में काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बाउंस बैक यहाँ पे आए हैं। और देयर कुड बी हायर चांसेस कि 260 के लेवल एनजी में और सिल्वर में 85, 87 और 90,000 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है, एक बार 85, 86,000 क्रॉस करेगी तो उसके बाद की स्टोरी क्या रहेगी वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स भी यहाँ पे जो है मेजर इम्पैक्ट डालते हैं कमोडिटीज़ प्राइसेस पे, और जो है तो जिसकी वजह से जो है और करेंसी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सब रीज़न होने की वजह से बहुत लंबा सिनेरियो देना तो बहुत मतलब काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में मार्केट जो है यहाँ से एक बार बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दे सकता है सिल्वर में और नेचुरल गैस में। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन होगा
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। धन्यवाद।